Hello dear students. Today we have start a new chapter of class 7. The chapter name is Nutrition in Animals. हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में. ओके, तो जब हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे तो आज हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो प्रीवियस चैप्टर था. ठीक है, और यदि जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आया यानी ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप उसे अच्छी तरह से एक बार और उस वीडियो को देख लेंगे और तुम्हारा जो भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो सब क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू पॉइंट टेबल ऑफ कंटेंट here written on that screen. First, introduction. Second, process of nutrition in animals. Third point is nutrition in simple organisms. Fourth point, nutrition in humans. Fifth point, human digestive system. Sixth point, digestion in grass eating animals. और at last concept map. यानी हम बारी बारी से इस चैप्टर में जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे. ठीक है, तो आप लोग कंसंट्रेट होकर के इस पूरे वीडियो को और लेक्चर को सुनेंगे, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं. तो इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि in the previous chapter we learned that plants can prepare their own food by photosynthesis but animals cannot. कहा गया कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है लेकिन एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है. और जो प्लांट्स अपना भोजन बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स है, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, so let us have to start this point. So the next point is animals get their food from plants. एनिमल को भोजन कहाँ से मिलता है? पौधे से मिलता है, और either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. So animal exhibit heterotropic mode of nutrition. तो आपको हम पहले बताए थे प्रीवियस चैप्टर में कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो किसी दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है, और जो ऑटोट्रॉपिक होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है. जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं ऑटोट्रॉप के लिए प्लांट्स हो गया, और हेटरोट्रॉप के लिए आप क्या ले सकते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. सो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट अगेन फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर. फिर से उसी प्रीवियस चैप्टर में हम देखते हैं. इट इज़ क्लियर, और हमें यह क्लियर हो चुका था, हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जितने भी सभी ऑर्गेनिजम्स हैं नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू स्टे लाइफ एंड ग्रो, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड. और प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको भोजन की आवश्यकता है और सबको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, क्या करने के लिए, जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए. सो सिंस दिस चैप्टर इज अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो इस चैप्टर में आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट all the animals can divided into 3 groups. सभी जानवरों को हम 3 भागों में बांटे हैं. ऐसे 2 और स्क्रीन पे आपको जो 3 देख रहे हैं उसमें 2 और है. 3 groups on the basis of their food habits. These are herbivores, carnivores और omnivores. So first of all you will have to understand about that what is herbivorous, what is carnivorous and what is omnivorous. So what do you mean by herbivorous? यानी those animals which eat only plant products, यानी यू कहे तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हेर्बिवोर्स. क्या बोलेंगे कि जो प्लांट्स खाने वाले जो जानवर है जो केवल प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेर्बिवोर्स बोलते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए काव, बफेलो, डियर, गॉट, ये ठीक है,
नेक्स्ट है कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में, यानी दोज एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल एज फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। यानी फ्लेश ईटिंग या मीट ईटर एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। और एट लास्ट थर्ड पॉइंट है ऑमनिवोरस, यानी दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स प्रोडक्ट, यानी जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑमनिवोरस बोलते हैं। So now today is the important topic, process of nutrition in animals, or it is the most important topic of this chapter because हमें देखना था कि हमने जो पढ़ा प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में, तो इसमें दो तरह के न्यूट्रिशन हुए और एनिमल्स में भी बहुत तरह के क्योंकि एनिमल्स की जातियाँ बहुत है, प्रजातियाँ एनिमल्स की बहुत है, तो उसमें हम हॉलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय हॉलोजोइक न्यूट्रिशन? तो हम हॉलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, और उसके बाद जानेंगे सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। यानी इतना 3 पॉइंट्स के बारे में हम सीखेंगे। और सबसे पहला जो प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का हॉलोजोइक है, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। कहा गया कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन एनिमल्स टेक इन देयर फूड। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स, नेमली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यानी इतना सारा कुछ कहा गया। तो अब हम अगर न्यूट्रिशन के बारे में यदि जानेंगे तो न्यूट्रिशन के बारे में हम 3 न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट को बोलते हैं हॉलोजोइक, सेकंड को बोलते हैं पैरासाइटिक और थर्ड को बोलते हैं सैप्रोजोइक। यानी दीज 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, बिकॉज द होल प्रोसेस in these animals are most important. Okay, so first of all we have to discuss about ingestion. ingestion का मतलब क्या होता है? ingestion की बात करते हैं तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ingestion। यानी खाद्य पदार्थ को लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ingestion बोलते हैं। जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, ingestion हो गया। यानी जिसको हम हिंदी में अंतर्ग्रहण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी किसी भी चीज़ को अंदर बॉडी में लेना। दूसरी बात करते हैं डाइजेशन की, तो यहाँ बस आपको दिख रहा होगा डाइजेशन। तो कहा गया कि डाइजेशन द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, डाइजेशन। यानी आपको ये कहा गया कि जो सॉलिड होते हैं भोजन, जो कॉम्प्लेक्स भोजन होते हैं या जो बड़े बड़े इंसॉल्युबल जो भोजन होते हैं, उसको क्या करता है, मतलब अनेक प्रकार के रसायन जो होता है, अनेक प्रकार का जो केमिकल से होता है, उसकी सहायता से या अनेक प्रकार के यूँ कहे तो एंजाइम से होते हैं, क्योंकि एनिमल्स में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और उस एंजाइम्स को लेकर के वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो भोजन का जो पार्टिकल्स है उसको क्या करता है, इनसॉल्युबल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यह जो कहा गया कि द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्ब से बना एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, सोखना। और यहाँ क्या सोखेगा, आखिर सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हम क्या समझेंगे कि उससे जो न्यूट्रिएंट्स को जो लिया, वो जो न्यूट्रिएंट्स को लिया, उस न्यूट्रिशन को लेने से भोजन को क्या किया, डाइजेस्ट किया। और वो जब डाइजेस्ट किया तो उसके जो भोजन को, जो पचा हुआ भोजन है, उसको क्या किया, अपने सेल्स में और अपने बॉडी में क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया। और एट लास्ट में हम बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में। और एसिमिलेशन का काम क्या होता है
कि द प्रोसेस एसिमिलेशन का काम क्या है। एसिमिलेशन का काम क्या है कि द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड, कौन सा फूड, एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स, मतलब जो बॉडी सेल्स में जो लिया गया है, यानी जो सेल्स के अंदर जो भोजन डाइजेस्ट हुआ है या जो नए लिक्विड बन करके आए हैं, उस लिक्विड को क्या करेगा, उसको पूरे भोजन में ऑक्सीडेशन करेगा, पूरे भोजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और उसको एनर्जी क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और जब वो एनर्जी को क्रिएट करेगा तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा, और उस एसिमिलेशन से हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इजिशन की बात करते हैं। इजिशन का मतलब क्या होता है कि यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो लास्ट में जो हमारा एनिमल्स में जो प्रोसेस होता है कि अनडाइजेस्टेड जो फूड है, यानी जो भी भोजन लिए उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उसके एंजाइम्स को क्या किया, उसके जो न्यूट्रिएंट्स को क्या किया, वो एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसको एसिमिलेट किया, और एसिमिलेट करने का मतलब क्या है कि उसको अलग अलग एनर्जी में क्या किया, उसको कन्वर्ट किया, और उस एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो लास्ट हमारा जो प्रोसेस होता है वो इजिशन होता है। और वो जो इजिशन होता है वो अनवांटेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको हमारे बॉडी से क्या करेगा, बाहर निकालता है। तो ये जो था हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, यानी जो न्यूट्रिशन हमारा है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है। तो इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी विल लर्न अबाउट सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पाइडर एंड फ्रॉग। तो इन चैप्टर में हम, और इस सेक्शन में हम जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अमीबा, उसमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, पैरामीशियम, उसमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, हाइड्रा, स्पाइडर एंड फ्रॉग्स। और अब हम बात करते हैं अमीबा के बारे में। आप स्क्रीन पे इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये पूरे अमीबा का फिगर है, और ये भी कहा जा रहा है कि अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो केवल सिंगल सेल का बना हुआ है, ठीक है। यानी ये अमीबा एक प्रोटोजोआ है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ में अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है, और जिसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस एक टर्म आता है जो हम यूज करते हैं अमीबा के लिए। और अमीबा के लिए जब यूज करते हैं, क्योंकि यह ज़्यादातर भोजन छोटे छोटे बैक्टीरिया, एल्गी या अन्य जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं या जो मृत पौधे होते हैं, और ये भी कहा गया है कि जो उसका जगह जो होता है जनरली वो पॉन्ड वाटर में होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अमीबा का मुंह नहीं होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं, आप इस फिगर को देखिए ध्यान से, इस फिगर में आपको कहीं भी पूरे इस डायग्राम में आपको कहीं भी मुंह नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा न्यूक्लियस दिख रहा है, सूडोपोडियम दिख रहा है, फूड पार्टिकल्स दिख रहा है, फूड वैक्यूल दिख रहा है, और उसके बाद जो लास्ट में जो अनवांटेड जो फूड होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो दिख रहा होगा। नेक्स्ट, इस फिगर को हटाएंगे नहीं, आप ध्यान से इस फिगर को देखिएगा। अमीबा ईट्स टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट्स इन वाटर, ठीक है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, यानी अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर, जब प्लांट्स के बारे में पढ़ाए थे तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जब पढ़ाए थे तो उसमें आपको हम बताए थे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर बोलते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो यानी मल्टी का मतलब होता है बहुत सा सेल्स, और
यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल। सो लेट अस टू स्टार्ट अबाउट इन दिस सेल। अमीबा में क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है जो आपको फिगर में दिख रहा है, और जो ब्लैक इस टाइप का जो चारों तरफ से आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये जो चारों तरफ से बाउंड्री दिख रहा है, ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस है, उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो इसमें लिक्विड टाइप का ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको, क्योंकि ये कलरफुल डायग्राम है इसलिए आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। उसमें क्या है? साइटोप्लाज्म है, और छोटे छोटे फूड वैक्यूल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। छोटे छोटे आपको फूड वैक्यूल जो गोल गोल 2 एरो करके दिखाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। ये जो 2 हमारा दिख रहा है, ये हमारा क्या है? फूड वैक्यूल है। उसके बाद जो हमारा वैक्यूल, इस फूड वैक्यूल का काम क्या होता है वो भी हम जानेंगे। इजेस्टेड वेस्ट के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अंगुलियों की तरह दिखने वाला एक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, अंगुली की तरह, इस तरह अंगुली की तरह आपको प्रोजेक्शन दिख रहा होगा फिगर में ऐसे। उसका काम क्या है कि यह जो है झूठा पैर जिसको बोलते हैं सूडोपोडियम, ऊपर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सूडोपोडियम, यानी उसको झूठा पैर होता है, मतलब एक तरह से वो चलने फिरने लायक नहीं होता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें भी इजिशन होते हैं, डाइजेशन होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं, एसिमिलेशन होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो स्टेप्स जो अमीबा में लिए जाते हैं न्यूट्रिशन का, उसमें है इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब आप सभी समझते हैं कि इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड, ओके। कहा गया कि अमीबा इंजेस्टेड फूड बाय फॉर्मिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम सूडोपोडिया बोले थे, ठीक है। और फिगर में भी आपको दिखाए थे। नेक्स्ट द फूड इज इनगल्फ विथ अ लिटिल सराउंडिंग वाटर इन फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। और उसके बाद वो टेम्पोररी स्टमक होता है, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी होता है। उसमें जो भी भोजन एब्जॉर्ब किया, लिया, उसको क्या किया? उसमें रख लिया, ठीक है, इनसाइड द अमीबा। उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस होगा इन अमीबा। फूड इज डाइजेस्टेड, अमीबा में भोजन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेस्ट करने के बाद जब डाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उसमें जो फूड्स जो लिया गया था, फूड वैक्यूल में जो भोजन था, जिसको टेम्पोररी स्टमक बोले थे, और उसमें हमने देखा भी कि जो भोजन का ऑब्जर्व किया उसमें डाला, और डालने के बाद क्या हो गया कि डाइजेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि जब भोजन लिया तो उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस होगा, और डाइजेशन का जब प्रोसेस होगा तो उसमें स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है उसमें वो चेंज करेगा बाय द केमिकल रिएक्शन से। थर्ड में क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी जो भोजन को डाइजेस्ट कर लिया और जिसको हम सिंपल सबस्टांसेस में हम कन्वर्ट कर दिए, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। और लास्ट में हमारा एसिमिलेशन और एजिशन। तो एसिमिलेशन क्या होगा कि जो भोजन को एब्जॉर्ब किए उस भोजन से क्या होगा? हमारा एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। और अब जब एनर्जी निकलेगा तो क्या होगा? सेल्स जो है अमीबा का, जो सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है इजिशन, तो यानी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल इज थ्रोन आउट बाय द बॉडी ऑफ अमीबा। और इजिशन का प्रोसेस ही होता है कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है तो उसको सेल से बाहर निकालना, जो कि अमीबा से बाहर निकलता है। अब बात करते हैं पैरामीशियम के बारे में। तो हम पैरामीशियम के बारे में जानेंगे कि न्यूट्रिशन पैरामीशियम में कैसे होता है। तो कहा जा रहा है कि पैरामीशियम इज ऑल्सो टीनी यूनिसेलुलर एनिमल विच लिव इन वाटर। और पैरामीशियम एक छोटा सा यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। So in this chapter we will have to read the another most important topic, nutrition in paramecium. In previously nutrition in amoeba पढ़े थे और अब पैरामीशियम के बारे में पढ़े थे। तो पैरामीशियम को क्या बोलते हैं? टीनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स बोले। और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स कहाँ रहता है? वाटर में रहता है। नेक्स्ट है इंजेशन।
तो पैरामीशियम यूज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। उसमें क्या होता है, सिलिया होता है, और ये क्या करता है कि फूड पार्टिकल्स को स्वीप करता है, मतलब एक तरह से उसको क्या करता है, ऐसा अगर मान लें कि इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर भी हम दिखाते हैं, उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है। और यदि उसका स्ट्रक्चर जो होता है हम देखें तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। और तो हमने पैरामीशियम के बारे में, इंजीशन के बारे में सीखा कि उसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसे इस टाइप का उसमें स्ट्रक्चर निकलता है। ये फिगर है, तो इस फिगर में इस तरह का क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होता है उसमें, ठीक है। और उसमें हम ये भी जानेंगे कि इंजीशन इज फॉलोड बाय अदर स्टेप्स सच एज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजिशन, विच आर सेम एज दोज हु विच वी आर स्टडी इन अमीबा। जो जिस तरह से अमीबा में बारे में पढ़े थे, अमीबा के बारे में जो पढ़े थे, सेम प्रोसेस उसी तरह का न्यूट्रिशन पैरामीशियम में होता है। तो हम देखते हैं कि पैरामीशियम का जो भोजन लेने का, जो न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस होता है, उसमें इंजेक्शन होता है, मतलब जो सेम प्रोसेस आपने अमीबा में देखा ना, उसी तरह का सेम प्रोसेस पैरामीशियम में भी होता है। और पैरामीशियम में इसका आकार बिल्कुल निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन अमीबा का क्या है कि स्ट्रक्चर वो चेंज होते रहता है। लेकिन जो पैरामीशियम है, वो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और इसमें सकेंद्रक जिसको बोलते हैं, जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं, वो उसमें नहीं होता है। सेंट्रियोल वगैरह जब स्टार्टिंग से जब हम आगे वाले क्लास में, जब फर्दर क्लास में जाएंगे तो हम इसके बारे में क्लियर रूप से जानेंगे। जब पूरा कंप्लीट, जब सेल का, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जब पढ़ेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है, आखिर नेक्स्ट टाइम में कभी हम इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है, और प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ होता है और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ होता है। जो एनिमल सेल में होता है वो प्लांट सेल में होता है कि नहीं होता है, जो प्लांट सेल में होता है वो एनिमल सेल में होता है कि नहीं होता है। तो यानी सारा चीज़ का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अभी ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, और बायोलॉजी में बहुत बेसिक से लेकर के एक स्टैंडर्ड हाई लेवल तक का पढ़ाई है, और आप इसमें थोड़े पेशेंस रख करके देखेंगे, ठीक है। तो इस जो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये सिलिया इसमें होता है। क्या होता है, सिलिया होता है, जिससे यूज करके वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को पानी में पकड़ता है और अपने मुंह में वो डाल लेता है। इंजेक्शन इज फॉलोड बाय द स्टेप्स सच एज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजिशन, विच आर सेम एज दोज स्टडी इन अमीबा। जो बाकी जो वही प्रोसेस जो हमने अमीबा में पढ़ा था, इसमें भी वही प्रोसेस है, ठीक है। और एक दूसरी बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि पैरामीशियम जो होता है वो मीठे पानी में रहता है, और पैरामीशियम मतलब पानी में पाया जाने वाला सबसे छोटा सा यूनिसेलुलर है, ठीक है। और पैरामीशियम का बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर बिल्कुल चप्पल जैसा होता है। चप्पल आपने स्लीपर देखे ना, उसके बिल्कुल उसी तरह का पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। सो नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द हाइड्रा। आपने कभी हाइड्रा का नाम सुना होगा। कहा गया कि हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल। हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, ओके। तो कुछ समय पहले एक हाइड्रा के बारे में एक बहुत अच्छा चीज़ आया था, जो मतलब हम लोग को जानना जरूरी है कि आपने कभी सुना होगा कि कोई प्राणी हमेशा जीवित रह सकता है, और यह बात बिल्कुल हैरान कर देने वाली है कि ताज़ा जो पानी में, जो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जो कभी मरता नहीं है। इसको अमर जीव कहा जाता है। सुन करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित जरूर हुए होंगे कि हाइड्रा अमर जीव कैसे है, यानी जो कि कभी नहीं मरता है, ठीक है। अब मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर का होता है, जनरली 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, और उसकी उम्र के बारे में अभी तक किसी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता नहीं किया था। और ये जो चैप्टर हमने हाइड्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, इट हैज़ नंबर ऑफ
टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ विच आर यूज फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। और यानी ये भी कहा गया कि जो हमारा ये जो नंबर्स ऑफ टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स एक तरह का उसके मुंह का जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें भोजन को क्या करता है, वो लेता है। और दिस टेंटिकल्स इंटेंगल्ड स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स एंड किल देम विद देयर स्टिंगिंग सेल। तो कहा गया कि ईट हैज ए नंबर ऑफ टेंटिकल्स, उसमें अनेक प्रकार का जो जालीनुमा टाइप का होता है, जैसे कि भोजन को क्या करता है, पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद दीज टेंटिकल्स एंटेंगल्ड अ स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स एंड किल देम विद देयर स्टिंगिंग सेल। कहा गया कि जो टेंटिकल्स होते हैं वो जाल होते हैं, उसमें वो जो स्मॉल जो एक्वाटिक एनिमल है उसको क्या करता है, पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको क्या करता है, भोजन के रूप में प्राप्त कर लेता है। आफ्टर दिस दे पुट देम इनटू द माउथ, नाउ इनसाइड द बॉडी कैविटी डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड बाय सराउंडिंग सेल्स। यानी उसमें जाने के बाद जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसके द्वारा जो सेल्स के अंदर ले जाया जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। एंड दिस जूसेस डाइजेस्टेड द फूड एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द कैविटी वॉल एंड एसिमिलेटेड इन द सेल। यानी कहा गया तो these juices digest the food and digested food is absorbed through the cavity walls and assimilated in the cells। यानी कहा गया कि जो ये जूस लिया उसको क्या किया कि उसको डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टेड जो मटेरियल्स है उसको सेल्स में क्या किया, उसको एसिमिलेट किया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द न्यूट्रिशन इन फ्रॉग। सो द फ्रॉग यूजेस लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। आप लोग सभी आपके आसपास में और ढेर सारे फ्रॉग्स दिखते होंगे, आपको देखने के बाद पता चलता है कि वो उसका न्यूट्रिशन लेने का क्या प्रोसेस है। फ्रॉग्स हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी उसमें का जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्व होता है, पूरी तरह से डेवलप्ड होता है। इन विच द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, जिसमें भोजन जिसमें डाइजेशन जो होता है वो होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अ स्पाइडर। आपने स्पाइडर देखा होगा, मकड़ी। तो इन स्पाइडर्स डाइजेशन ऑफ फूड एक्चुअली टेक प्लेस आउटसाइड देयर बॉडीज। अब यहाँ पे क्या है, उसके आउटसाइड में उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। स्पाइडर वेव्स अ स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक। क्या होता है ना कि एक जाली बना हुआ है और उस जाली में बीच में वो रहता है। ऐसा नहीं कि जाली में है कि वो इस साइड किनारा है, वो इस साइड किनारा है, यानी वो मकड़ी जो है बीच में जाला बना लिया, पूरा गोले से चारों तरफ से आवरण बना लिया जाली का, और बीच में वो मकड़ा रह गया। और अब उसमें कोई भी जीव आएगा, उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा उसके जाल से। ऐसा कभी देखे होंगे आप लोग भी कि कहीं झोल वगैरह लगा हुआ है तो हम ऐसे जाते हैं तो हमारे मुंह में चिपचिपा जैसा कभी कभी लग जाता है, या फिर कभी कभी मतलब अपने आप को ऐसा करते हैं कि हाँ वो कैसे स्टिक हो गया हमारे। तो उसी तरह से जो होता है मकड़ी का जाला में जो छोटे छोटे कीट पतंग है उसको क्या करता है, स्टिक कर लेता है उसके बाद इट देन इंजेक्ट्स डाइजेस्टिव जूस इनटू बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। और उस इंसेक्ट्स में क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है, विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स, और उसी को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। द स्पाइडर्स देन सक अप द डाइजेस्टेड फूड, और उसके बाद जो डाइजेस्टेड जो फूड है उसको क्या करता है, वो सक करता है। यानी पहले ही वो जो उसका डाइजेशन जो होता है ना उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, अब हम अगले क्लास में आपको मिलेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमंस यानी हम लोग को न्यूट्रिशन की कैसे आवश्यकता है और न्यूट्रिशन में हमारे अंदर का क्या क्या प्रोसेस होता है। जब हम इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे तो इसके थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक के लिए आपको मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी डालूंगा, कुछ कुछ टर्म्स डालूंगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, और कुछ कुछ ऐसा डायग्राम्स है वो आपको बीच बीच में मिलेंगे।
तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और इसे शेयर करेंगे, क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को नहीं समझ पाए हैं, जो इस चैप्टर को नहीं समझ पाए हैं, वो आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।